बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एस्ट्रोलॉजी में मार्स यानी कि मरीख बहुत ही ताकतवर सैयारा समझा जाता है। मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं और देर तक रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मार्स की बात करेंगे। मार्स जो मरीख है, ये शदीद सख्त एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का सैयारा है। मरीख ये हिम्मत लाता है, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात का सैयारा है। मरीख गुस्सा भी लाता है और ताकत भी लाता है। तो अब यही सैयारा 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो इस दौरान बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप लोग इन तब्दीलियों को ऑब्जर्व भी करेंगे, देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज के लिए मामलात कैसे रहेंगे, किन किन बुरूज को फायदा होगा और कौन से ऐसे बुरूज हैं कि जिन्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मोहतात इस सेंस में, चूंकि मार्स बड़ी एनर्जी और ताकत का सैयारा है, तो जहां ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है, बड़ी शिद्दत से लेकर आता है, तो इसी तरह जहां नेगेटिव रिजल्ट होते हैं तो वहां भी उनमें शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, एरीज मार्स ये आपका अपना सैयारा है, आपका रूलिंग लॉर्ड है। मार्स आपके राइजिंग का और 8वें घर का मालिक है। तो अब मार्स आपके 5वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। 5वां घर ये आपकी लव लाइफ, आपके मोहब्बत के मामलात, आपकी घरेलू जिंदगी, खास तौर पर आपका अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुक है, ये वहां पर ट्रांजिट हो रहा है। तो जब मार्स आपके 5वें घर में जाएगा तो वहां से ये 8वें, 11वें और 12वें घर के भी असरात दिखाएगा। वहां पर भी इस ट्रांजिट के असर नजर आएंगे। अब देखिए, मार्स की इस ट्रांजिट का सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होगा? वो तमाम लोग जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, टीचर हैं, वकील हैं, या ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको पढ़ना लिखना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ती है। तो आप लोगों के लिए ये एक अरूज का टाइम होगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी मुकाबले के इम्तिहान में जा रहे हैं, उन्हें बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप वकील हैं, टीचर हैं, तो आपके काम की जगह पर अगर मुकाबले की फिजा बनी हुई है, तो उस मुकाबले की फिजा में भी आप लोग आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मार्स यहां पर आपको कुछ मेटाफिजिकल चीजों की तरफ भी लेकर जाएगा, रूहानियत की तरफ लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, रूहानी लोगों से आपका मिलना जुलना बढ़ेगा, उनके साथ उठना बैठना हो जाएगा। इसके साथ साथ आप रूहानी किस्म का लिटरेचर पढ़ेंगे, तो ऐसे मामलात में भी आपकी दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो तमाम हमली लोग, बुर्जे हमल की बात कर रहे हैं, वो तमाम हमली लोग जो कारोबार कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन तमाम लोगों के लिए तो ये वक्त बड़े फायदों का वक्त है। बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने माजी में कोई प्रॉपर्टी खरीद के रखी हुई थी, तो उस प्रॉपर्टी से आपको फायदा हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, आपको आपकी तवक्को से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो इसके अलावा इन दिनों में आप लोग अगर बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, चाहे आप काम, कारोबार, इमिग्रेशन या किसी भी सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, सैरो तफरी के लिए जाना चाहते हैं, तो अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू करना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब शुरू करना चाहते हैं,
कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नए ताल्लुकात बनेंगे, आपका काम कारोबार फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। इसके अलावा पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। फाइनेंस आप लोगों का बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे। आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। रेजिस्टेंस पावर, जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो कुव्वत आपकी बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आप लोग पहले से कहीं ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे और ताकतवर महसूस करेंगे। अगर किसी बीमारी से लड़ रहे थे तो उससे भी आपको आफाका हो जाएगा, सेहत बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात उन लोगों को करनी है जो शादीशुदा हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, तनाज़ात हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन रहेंगे। तो मियाँ बीवी को बहुत संभल कर चलना है। वैसे ओवरऑल ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा, खुशियां लेकर आएगा, खुशहालियां आप लोग देखेंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आप लोगों के मोहब्बत के मामलात में बड़ी शिद्दत आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तो ये वक्त इंशाल्लाह ताला हर हवाले से एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा। बस शादीशुदा लोगों को थोड़ा आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के चलना होगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं, बहुत सख्त और देर पर रहते हैं। तो मार्स जो है ये बड़ी ताकत का, एनर्जी का प्लेनेट है। मार्स हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, हमारी ख्वाहिशात, गुस्से का प्लेनेट है। 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो मार्स यहां पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां भी लेकर आएगा। अब देखिए, मार्स वैसे तो आपके 7वें और 12वें घर का मालिक है। 1 जुलाई को आपके चौथे घर में आ जाएगा। तो मार्स का चौथे घर में आना आप लोगों के लिए कुछ मामलात में बहुत मोहतात रहने का इशारा भी करता है, क्योंकि मार्स जब चौथे घर में होता है तो चौथा घर आपकी घरेलू जिंदगी का घर है। तो घरेलू जिंदगी के अंदर जब आपके मार्स आ जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी, ताकत, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो आपके अंदर बर्दाश्त कम हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, अदम बर्दाश्त वाला माहौल रह सकता है। तो इसलिए अब आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने घरेलू मामलात को लेकर चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ तनाव खिंचाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ज़हनी तनाव हो सकता है, स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं, खाने पीने में थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है, सोना जागना डिस्टर्ब हो सकता है, आपके जहन पर एक फिक्र सवार रह सकती है, क्योंकि मार्स अब आपके चौथे घर में होगा। तो ज़हनी तनाव खिंचाव तो बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा वो तमाम टॉरियंस जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, या अगर आप खुद
कोई प्रॉपर्टी की डील करने जा रहे हैं, अपने लिए कोई घर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो यहां पर आप लोगों ने बहुत सोच समझ कर डील करनी है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के साथ खुदा न खास्ता कोई धोखा भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है, पैसों के हवाले से कोई परेशानी हो सकती है। तो पैसों के लेन देन में, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। जैसे मैंने पहले बताया कि मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं कि जिनके असरात बहुत शदीद होते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। अगर आप कोई भी डील करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के डील कीजिएगा। बेहतर है कि डिले कर लें। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, तनाव खिंचाव का माहौल बना रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप पार्टनरशिप पर कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि इस ड्यूरेशन में आपको कोई भी पार्टनरशिप पर शराकती कारोबार में नहीं जाना चाहिए। पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है। फ़ायदा होगा लेकिन उसमें रुकावटें आ सकती हैं, डिले आ सकते हैं, काम आज का काम कल पर जा सकता है, या वैसे खुदा न खास्ता कोई मसला आ सकता है, आपके अंदर थोड़ी सुस्ती आ सकती है। तो इसलिए प्रॉपर्टी के कामों में थोड़ी देर हो सकती है, डिले फेस करने पड़ सकते हैं। आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आप लोग अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो आपका टारगेट है, जो आपका मकसद है, सख्त मेहनत के बाद आप वो मकसद पा सकते हैं। तो इसलिए मार्स जब तक लीव में है, आप लोगों को बहुत संभल कर चलना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मार्स सैयारे की एनर्जी की बात कर रहे हैं। और ये चूंकि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आप टेस्ट हों, तो इसलिए दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेहतर करे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज़ एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न दो ऐसे सैयारे हैं जो बहुत ज़्यादा ताकत और एनर्जी रखते हैं। मार्स, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, मरीख की बात कर रहे हैं। तो मरीख जो है ये बड़ी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात का प्लेनेट है, ताकत और गुस्से का प्लेनेट है। 7 जून को ये सैयारा मार्स लीव में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लीव में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। अब मार्स जो है ये आपके 11वें और छठे घर का लॉर्ड है, आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तीसरे घर में यहां पर आप लोगों को हिम्मत देगा, ताकत देगा। तो मार्स की इस ट्रांजिट को अगर हम देखें, मार्स की इन एनर्जीज को अगर हम देखें, तो मार्स की ये ट्रांजिट तो खास तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मार्स जब लीव में आ जाएगा तो आप लोगों के अंदर हिम्मत आ जाएगी, बहादुरी आ जाएगी। जो भी काम करेंगे बड़ी हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत के साथ करेंगे। अगर आप पहले कोई भी ऐसा काम करना चाह रहे थे लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रहे थे, आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही थी, आप लोगों की इरादे कमज़ोर थे, तो अब आप लोगों के इरादे भी मजबूत हो जाएंगे। एक जुर्रतमंदाना आप लोग फैसला कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है।
मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त हिम्मत भरेगी, ताकत भरेगी। तो इसलिए अगर आप अब प्रॉपर्टी का कोई भी काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, या वो तमाम लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त तो कम से कम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स पैसे का प्लेनेट है, दौलत का सैयारा है। इस वक्त आपके दुश्मन भी आपके सामने बेअसर नजर आएंगे। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत होगी, इतनी ताकत होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन पर मुकम्मल तौर पर हावी रहेंगे। तो आपके मुखालिफिन जो पहले आपके खिलाफ साजिशें करते रहते थे, आपके पीठ पीछे आपको खराब करने की कोशिश करते रहते थे, आपका इमेज खराब करते थे, तो अब वो भी आपके खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देगी। काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। घर में अगर कोई काम अधूरा था या बाहर कोई काम अधूरा था, तो आपका वो अधूरा काम आपके वालिद या आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस की मदद से वो अधूरा काम भी मुकम्मल हो सकता है। ये वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में एक तो आपके काम करने का अंदाज बहुत बेहतर हो जाएगा, दूसरा आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, तो पैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमती अदारों से कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप काम की जगह पर कोई तब्दीली चाहते थे, तो अब आपकी मर्जी के मुताबिक तब्दीली भी हो सकती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी, तो अब आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। अब देखिए, मार्स जो है ये आपके थर्ड हाउस में है, तो माली फायदा तो आपको होगा, बड़े माली फायदे भी हो सकते हैं। तो अगर इस ड्यूरेशन में आपकी लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखते हैं, तो उससे भी फायदा हो सकता है। हेल्दी महसूस करेंगे, सेहत आप लोगों की बहुत बेहतर रहेगी। आप लोगों को अपने काम कारोबार में नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, ज्यादा पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। आप लोगों के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुर्बत बढ़ेगी, खुशी का माहौल बना रहेगा। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए जो मार्स लियो में होगा, ये ड्यूरेशन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिनको सबसे ज्यादा ताकतवर सैयारा माना जाता है। ताकतवर इसलिए क्योंकि इनके असरात जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, बड़े शदीद होते हैं। इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं। 7 जून को ये सैयारा मार्स लियो में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लियो में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। और मार्स जो है बड़ी एनर्जी, ताकत का प्लेनेट है। मार्स हिम्मत, बहादुरी, ताकत का सैयारा है। मार्स गुस्से का सैयारा भी है और ताकत का, अथॉरिटी का प्लेनेट भी है। तो यहां पर मार्स की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्स आपके 10वें और 5वें घर का मालिक है। ट्रांजिट होगा आपके दूसरे घर में। दूसरा घर मतलब दौलत का घर है। अब मार्स बजाते खुद
बड़ी शदीद एनर्जी, ताकत का प्लेनेट है, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत का सैयारा है। और दूसरे घर में आ जाएगा, दूसरा घर है दौलत का, पैसे का घर है, आपकी बोलचाल का घर है। तो मार्स जब दूसरे घर में आएगा तो इन दोनों मामलात को बहुत तेज करेगा और रोशन करेगा। मार्स यहां से आपके 5वें, 8वें और 9वें घर को भी देखेगा, उन पर भी नजर रखेगा, तो वहां से भी असरात आएंगे। तो मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से फायदा क्या होगा? मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से आपकी आबाई जायदाद के हवाले से अगर कोई मामला चल रहा था तो वहां से फायदा होगा। वरासती जायदाद में से पैसे मिल सकते हैं। अगर आपका वरासती जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा निपट जाएगा और वहां से रकम आती हुई नजर आ रही है, तो आप आबाई जायदाद से फायदा होगा। अगर आपका कोई आबाई कारोबार है, फैमिली बिजनेस है, तो वहां से भी फायदा हो सकता है। अगर आप फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, फैमिली सेटअप में रहते हुए काम कर रहे हैं, तो उस कारोबार से भी कुछ बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा। घर में आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता बेहतर रहेगा। आपके वालिद आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। कारोबार में तरक्की के बहुत रोशन इम्कानात हैं। तो कारोबार में तरक्की नजर आ रही है, वरासती जायदाद में फायदा नजर आ रहा है। यहां पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि अगर आपका किसी के साथ भी कोई ऐसा मामला बन जाता है कि आपको अदालत में लेकर जाना पड़ जाए, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने पैसे के मामलात को, अपनी जमीन प्रॉपर्टी के मामलात को अदालत में नहीं लेकर जाना। बेहतर यह रहेगा कि कोई पर्या पंचायत में वो मामला हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर वो मामला अदालत में चला गया तो आपके जो रवैया होगा उससे वो मामला बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों की बोलचाल थोड़ी रूखी हो सकती है, आपके अल्फाज थोड़े सख्त हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों की जो लव लाइफ है, जो मोहब्बत के रिश्ते हैं, उनमें थोड़ी खटाई आ सकती है। तो कैंसेरियंस, आपने कोई भी थाना, कचहरी, अदालती मामलात, ऐसे मामलात से बच के रहना है। अपने किसी भी मामले को वहां पर लेकर नहीं जाना। दूसरी तरफ फायदे की बात क्या है? अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आप लोग फायदा तो कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अंधाधुंध आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने पैसा नहीं लगाना, नुकसान हो सकता है। गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त, खवातीन किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें। खुदा न खास्ता कोई चोट लग सकती है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है। वैसे आपको सपोर्ट मिलेगी, पैसों के मामलात बेहतर होंगे। इसके अलावा सफरी मामलात बेहतर हो रहे हैं। अगर आप कोई सफर करना चाहते हैं, खास तौर पर हज, उम्रा, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप लोगों ने अपनी बातचीत को बेहतर रखने की कोशिश करनी है। अपने लहजों को दुरुस्त रखना है। रूखे या खट्टे मीठे लहजे आपने नहीं रखने, उससे रिश्ता थोड़ा डिस्टर्ब भी हो सकता है। वैसे प्लैनर्स की एनर्जीज जो हैं वो रिश्ते को बेहतर बता रही हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे। बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर सैयारे कहा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि इन दोनों सैयारों की एनर्जी,
ताकत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस वीडियो में हम मार्स की बात करेंगे, मरीख की बात करेंगे। मार्स यानी कि मरीख एक गर्म प्लेनेट है और मार्स जो है ये बड़ी ताकत वाला, एनर्जी वाला सैयारा है और इसकी जो एनर्जीज हैं ये आप लोगों के अंदर बहादुरी लेकर आता है। जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, ख्वाहिशात, ये तमाम चीज़ें मार्स से देखी जाती हैं, मरीख से देखी जाती हैं। और जो मरीख है ये गुस्सा भी लाता है, ताकत भी लाता है, हुकूमत लेकर आता है। और 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो मार्स जैसे ही ल्यू में आ जाएगा, खुशकिस्मती वाले घर में आएगा, तो आप लोगों के लिए सफ़र की राहें खुलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप हज उम्रे का प्लान बना के बैठे हुए हैं तो आप हज पर जा सकते हैं, उम्रे का प्लान बना सकते हैं, मजहबी सफ़र पर जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आपका कोई भी काम कारोबार ऐसा है जो बैरून मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है तो अब आप लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ जुड़े हुए लोग ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, अपने करियर में उरूज देखेंगे। एक नई बुलंदियों का टाइम शुरू हो रहा है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के लिए राहें खुल रही हैं। तो अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो आपको स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, दूसरे मुल्कों के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो अब राहें खुलना शुरू हो जाएंगी, मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे, आप लोगों को सीखने में बड़ी आसानी रहेगी। इसके साथ साथ आपका अपने भाइयों के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा, आपके भाई आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आबाई जायदाद के हवाले से कोई झगड़ा था तो वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग वो भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो गाड़ी का सुख ले सकते हैं। इसके अलावा भी घर पर माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मजहबी माहौल बना रहेगा, मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। पैसों के मामलात बेहतर तो रहेंगे, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए एक मशवरा है कि आप लोगों को सारी इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना जितना भी जमा किया हुआ पैसा है, वो सारा पैसा एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सकता है खुदा न खास्ता कि उसमें अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, थोड़े डिले हो सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी जॉब या कारोबार की डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बेहतर है। आप लोगों को आसानियां मिलेंगी, रास्ते खुलेंगे। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों को एतदाल पसंदी के साथ चलना चाहिए। आप लोग जितना एतदाल के साथ चलेंगे, आप लोग उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है, आप लोग तो पहले भी बड़े डेयरिंग हो, बहादुर हो, तो अब आप लोगों का जो डेयरिंग अंदाज है उसमें मज़ीद निखार आ जाएगा। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, खुल के बात करेंगे, फिलोसफिकल डिस्कशंस करेंगे। तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ओवरऑल एक अच्छा टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियाँ भर दे, खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और
अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉनियंस एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इन्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर सैयारा समझा जाता है। अब इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्स जो है ट्रांजिट करेगा लियो में और 7 जून को ये सैयारा मार्स लियो में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लियो में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो मार्स जो है ये एनर्जी, ताकत, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, ख्वाहिशात का प्लेनेट है। मार्स गुस्सा भी लाता है और ताकत भी लेकर आता है। तो अब मार्स आपके 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर जो है ये ज्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि 8वां घर अचानक तब्दीलियों का घर है। अब वो अचानक तब्दीली जो है ये बहुत अच्छी भी हो सकती है और बहुत बुरी भी हो सकती है। मार्स यहां पर आपके 11वें घर को देखेगा, मनी हाउस को देखेगा और 3rd हाउस को देखेगा, तो वहां से भी आपको एनर्जीज मिलेंगी। तो वैसे इस ड्यूरेशन में चूंकि 8वां घर है, तो आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है। ख़वातीन घर में किचन में काम करते वक्त बहुत मोहतात रहें। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों ने पैसों के मामले में बहुत मोहतात रहना है, सोच समझ कर डील करनी है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, पैसों की कमी का सामना हो जाता है, पैसे कम हो जाते हैं, तो भी आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने हैं, उधार नहीं लेना। अगर आपने कर्ज ले लिया तो हो सकता है वो कर्ज आप वक्त पर चुका ना पाएं, तो कुछ ऐसे मामलात बन सकते हैं। तो ये वक्त किसी हद तक मुहतात रहने का वक्त भी है। आपकी बोलचाल में थोड़ी तलखी आ सकती है, दूसरों पर आप गुस्सा कर सकते हैं, छोटी छोटी बात पर आप नाराज हो सकते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने पैसों के मामलात में बहुत एहतियात के साथ काम लेना है। नुकसान हो सकता है। लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आपको मुहतात रहना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, मियाँ बीवी के रिश्ते में कुछ इख्तलाफात आ सकते हैं। तो ये वक्त आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक मुहतात रहने का वक्त है। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल्फ। एक्वेरियंस, मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में बहुत ताकतवर सैयारा माना जाता है, क्योंकि इनके असरात बहुत सख्त होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मार्स की सिर्फ बात करेंगे, और मार्स बड़ा गर्म सैयारा है, और मार्स की जो एनर्जीज हैं वो बड़ी एनर्जी है, ताकत वाली है। मार्स हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत लेकर आता है। मार्स वैसे भी हमारी ख्वाहिशात, हमारा गुस्सा, हमारी ताकत का प्लेनेट है। और 7 जून को ये सैयारा मार्स लियो में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक
ये लीव में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। तो वैसे तो मार्स जो है ये आपके तीसरे और 10वें घर का मालिक है, लेकिन अब मार्स जो है ये आपके 7वें घर में आ जाएगा, यानी कि शराकतदारी वाले घर में आ जाएगा। तो मार्स 7वें घर में जब भी आएगा तो आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, घरेलू जिंदगी बेहतर होगी। पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर मामलात बेहतर हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने कारोबार को मजीद बेहतर कर सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नया कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक लंबे अरसे से पार्टनर की तलाश में थे, यानी कि बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे, तो अब आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा। शराकत पर कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये वक्त शादी का वक्त भी है। इसके अलावा अगर आपका थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला चल रहा है तो वहां पर भी बेहतरी के चांसेस हैं। आपको रिलीफ मिल सकता है, फैसला आपके हक में आ सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके शरीक हयात की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तरक्की हो सकती है। आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है, रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, एरियर्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बड़ी आसानी के साथ नई चीजें सीख सकेंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं और रिसर्च के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। यह ट्रांजिट आपको बड़े फायदे दे जाएगी, आसानियां रहेंगी, पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा, लेकिन एक्सपेंसेस भी होंगे, अखराजात में तेजी रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, पैसा फंस गया था, तो वो पैसा भी निकल सकता है। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपने शरीक हयात की सेहत का भी ख्याल रखना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। और 7 जून को ये सैयारा मार्स लीव में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये लीव में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। और मार्स जब लीव में ट्रांजिट होगा, मार्स का लीव में ट्रांजिट होना मतलब मार्स आपके छठे घर में आ जाएगा। और छठा घर अच्छा घर नहीं है, छठा घर मुखालिफिन का घर है, दुश्मनों का घर है, मुकाबले का घर है। लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि मार्स जो कि बड़ा ही ताकतवर सैयारा है, मार्स जब भी छठे घर में आएगा अच्छे नतीजे देगा, अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए नई राहें खुलेंगी, तरक्की के मामलात बनेंगे, डूबी हुई फंसी हुई रकम मिलेगी, मुकाबले की फिजा रहेगी और उस मुकाबले की फिजा में भी आप लोग आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, टॉप पर रहेंगे, आपकी बातें सुनी जाएंगी, आपकी बातों पर अमल किया जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आपके मुखालिफिन पहले आपको बहुत परेशान करते आ रहे हैं, तो अब आप लोगों के अंदर ऐसी ताकत होगी, ऐसी एनर्जी होगी कि आप लोग अपने मुखालिफिन पर छाए रहेंगे।
हावी रहेंगे। आपके मुखालिफिन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। किस्मत आपका साथ देगी, किस्मत का सहारा आपको इंशाल्लाह मिलेगा। बैरून मुल्क सफर की राहें भी खुल जाएंगी, अंदरून मुल्क भी सफर कर सकते हैं। और ये जो सफर है, आप काम कारोबार किसी भी सिलसिले में सफर करते हैं, जिस भी मकसद के लिए सफर करते हैं, आपको इंशाल्लाह फायदा जरूर होगा, मुस्तकबिल में फायदा होगा। इस वक्त अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। इसके अलावा आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, बहादुर हो जाएंगे, क्योंकि मार्स हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत का प्लेनेट है, ताकत का सैयारा है। मार्स गुस्सा भी लाता है लेकिन ताकत भी लाता है। मार्स आपके अंदर एतमाद लेकर आएगा तो आप लोग बड़े फैसले कर सकते हैं। आपकी हिम्मत, बहादुरी में इजाफा होगा, सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, टीम लीडर हैं, तो आप लोगों की यहां पर भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत के हवाले से कुछ हल्के फुल्के मसले हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियां भर दे, खुशियां भर दे, खुशहालियां भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा ताकत है, और इन दोनों सैयारों के असरात भी बड़े शदीद होते हैं। इनकी एनर्जी बहुत तेज़ होती है, ताकत बहुत ज़्यादा होती है, और इनके असरात भी देर तक रहते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम मार्स की बात कर रहे हैं, यानी मरीख की बात कर रहे हैं। तो मरीख बहुत ज़बरदस्त एनर्जी वाला, ताकत वाला, हिम्मत, बहादुरी, जुर्रत, प्रैक्टिकलिटी, हमारी ख्वाहिशात, इन तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मरीख गुस्सा भी लाता है और ताकत भी लेकर आता है। और 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में आपके पहले घर में रहेगा। तो मार्स जो कि शदीद किस्म की ताकत का प्लेनेट है, और जब वो आपके पहले घर में आ जाएगा तो आप लोगों के लिए तो मामलात बहुत अच्छे बना देगा। जैसे अब देखिए, मार्स आपके 4th हाउस का लॉर्ड है और किस्मत के घर का मालिक है, और अब मार्स आपके राइजिंग में पहले घर में आ रहा है। तो इस वक्त मार्स की जो पोजीशन है वो आपके 4थे, 7वें और 8वें घर को भी मुतासिर करेगी। अब देखिए इसके असरात क्या होंगे। मार्स की इस ट्रांजिट की वजह से सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, एक अट्रैक्शन आएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपके अंदर एक मकनातीसी कशिश रहेगी, और आप लोग खुद भी एनर्जी से भरपूर रहेंगे, बड़े बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे, बहादुरी वाले काम करेंगे, हिम्मत जुर्रत वाले काम करेंगे। और इस वक्त इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपके आसपास के लोग आपकी इज्जत करेंगे,
अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कुछ ज़मीन जायदाद बनाना चाहते हैं, उसकी कोई डील करना चाहते हैं, सौदा करना चाहते हैं, उसमें कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें भी ख़त्म हो जाएंगी, आसानी से डील कर सकेंगे, सौदे आपके मुकम्मल होंगे। इसके अलावा आपको अपनी वालदा की सेहत का इस पूरे ड्यूरेशन में बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपकी वालदा की सेहत थोड़ी डिस्टर्ब रह सकती है। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में भी एक तनाव खिंचाव का माहौल बन सकता है। तो जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने रिश्ते को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी होगी। हल्के फुल्के इख्तलाफात हो सकते हैं, हल्की फुल्की गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा मामला ख़राब नहीं होगा। जितनी जल्दी ये ख़राब होगा, मतलब इख्तलाफात पैदा होंगे, उतनी ही जल्दी वो इख्तलाफात ख़त्म भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें इस पूरे ड्यूरेशन में अपने ससुराल के साथ पैसों के हवाले से कोई भी लेन देन नहीं करना चाहिए। और एक और एहतियात आपने ये करनी है कि इस ड्यूरेशन में आपने किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करके कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना। सुनी सुनाई बातों में आकर, लालची स्कीमों में आकर आपने किसी भी जगह पर पैसा नहीं लगाना। अगर आप किसी को कर्ज देना चाहते हैं तो कर्ज आप दे सकते हैं, लेकिन सोच समझ के कर्ज दीजिएगा, उसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट कर लें, उसके बाद ही कर्ज दीजिएगा। अगर आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब, किसी बेहतर काम, कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। तो ल्यूज़, जहां इन्वेस्टमेंट के हवाले से यह वक्त कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग जितनी ज़्यादा तवज्जो अपने काम कारोबार पर रखेंगे, आप लोगों को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए। जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, कोई एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही वक्त है, आपको लाजमी कोई नया कारोबार शुरू करना चाहिए। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की तमाम मुश्किलें आसान कर दे, बल्कि अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करके उनकी जगह आसानियाँ भर दे, खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ देखें। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपकी कोशिशें पूरी करे, अल्लाह आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप इन्फो चंक्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, एस्ट्रोलॉजी में मार्स और सैटर्न ये दो ऐसे सैयारे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब देखिए, मार्स और सैटर्न, इन दोनों सैयारों के असरात जो हैं ये बहुत शदीद होते हैं, बड़े गहरे असरात होते हैं। अब इस वीडियो में हम मार्स की एनर्जीज की बात कर रहे हैं, और 7 जून को ये सैयारा मार्स ल्यू में ट्रांजिट हो जाएगा और 28 जुलाई तक ये ल्यू में ही ट्रैवल करेगा। तो इसके अच्छे जो असरात हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो आपको 28 जुलाई तक मिलते रहेंगे। अब जो मार्स है ये एनर्जी, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी, इन तमाम चीज़ों का प्लेनेट है। मार्स हमारी ख्वाहिशात का प्लेनेट भी है। मार्स जहां गुस्सा लाता है वहीं ताकत भी लेकर आता है। तो मार्स अब आपके 12वें घर में ट्रांजिट होगा। वैसे तो आपके तीसरे और 8वें घर का मालिक है, लेकिन आपके 12वें घर में आ जाएगा।
تو اس ویڈیو میں ہم صرف مارس کی انرجیز کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب مارس آپ کے 12ویں گھر میں آئے گا تو سفر کرنے پڑیں گے، بیکار کا سفر کرنا پڑ سکتا ہے، فضول کی بھاگ دوڑ رہ سکتی ہے، اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، سیونگ کم ہوتی جائے گی۔ اس ڈیوریشن میں خدا نخواستہ ہاسپٹل کا چکر بھی لگ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی موجودہ جاب سے خوش نہیں ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے جاب تبدیل کیجئے گا، کیونکہ یہ وقت جاب تبدیل کرنے کے لیے بالکل بھی ٹھیک وقت نہیں ہے۔ ویسے آپ لوگوں کے اندر ایک جوش بھی رہے گا، جذبہ بھی رہے گا، اور اگر آپ کوئی بھی ایسا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آئے گی تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں، جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت بہتر ہے۔ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے دے جائے گا، بڑی بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں، بڑے مالی فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اب چاہے آپ کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سفر کے حوالے سے معاملات رہیں گے۔ سفر آپ کو کرنا پڑے گا، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، یا پھر آپ ویسے سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں تو سفر پر اخراجات رہیں گے، ویسے بھی ہلچل رہے گی، گھومنا پھرنا رہے گا۔ اور وہ تمام لوگ جن کے کاروبار میں ہی سفر ہے، مطلب انہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے، مارکیٹنگ سے جڑے لوگ، وہ تمام لوگ جنہیں اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے یا ٹریول کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، صحت کے حوالے سے کچھ ہلکی پھلکی بے چینی رہ سکتی ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، کسی دوسرے ملک میں رہ کر کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا، بڑے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کر دے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ آسانیاں بھر دے، خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششیں پوری کرے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ انفو چنکس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراس، آج اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ پلینٹ مارس کی بات کر رہے ہیں، اور 7 جون کو یہ سیارہ مارس لیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گا اور 28 جولائی تک یہ لیو میں ہی ٹریول کرے گا۔ تو اس کے اچھے جو اثرات ہیں، جو اچھے رزلٹس ہیں، وہ آپ کو 28 جولائی تک ملتے رہیں گے۔ تو مارس جو ہے یہ بہت ہی تگڑا پلینٹ ہے، طاقتور سیارہ ہے۔ مارس آپ کی طاقت، انرجی، ہمت، جرت، بہادری، پریکٹیکلٹی، ہماری خواہشات، غصہ، طاقت، یہ تمام چیزیں مارس یعنی مریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس ڈیوریشن میں ہم اگر دیکھیں کہ اس کی انرجیز کیا رہیں گی تو یہ جو وقت ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے فائدے لائے گا، آپ کی خواہشات پوری ہوں گی۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے، مارس آپ کے 11ویں گھر میں آ جائے گا۔ ویسے تو آپ کے دوسرے اور 7ویں گھر کا مالک ہے، لیکن آپ کے 11ویں گھر میں رہے گا۔ تو 11واں گھر جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل کا گھر بھی ہے۔ آپ نے جو خواب دیکھے ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب مارس جو ہے
یہ بڑی انرجی، طاقت، ہمت، بہادری والا پلانٹ ہے۔ تو اب آپ لوگوں کے اندر وہ جرت بھی رہے گی، ہمت، جرت اور بہادری رہے گی، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ تمام ایلیمنٹس مل کر آپ لوگوں کو اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے میں مدد دیں گے۔ یعنی آپ لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوشش کریں گے اور بڑی بہادری کے ساتھ کوشش کریں گے، جرت مندانہ قدم اٹھائیں گے۔ تو اس ڈیوریشن میں وہ تمام لیبرا لوگ بھی بڑا فائدہ اٹھائیں گے جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا شراکتی کوئی کاروبار ہے، شراکتی کوئی معاہدہ ہے، تو وہ آگے بڑھے گا۔ اگر آپ پارٹنرشپ پر کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی ایک خاص کام میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس رکاوٹ سے آپ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے، تو اب آپ لوگوں کے لیے راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگ اس مسئلے سے، اس رکاوٹ سے باہر آ جائیں گے، تو رکاوٹیں بھی دور ہوں گی۔ وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، وہ بڑا اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں، پیسہ اچھا کمائیں گے، خوب پیسہ کمائیں گے۔ اگر ان دنوں میں آپ کوئی لاٹری پرائز بانڈ خرید کے رکھتے ہیں، تو آپ کی لاٹری بھی لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ نے کسی ایک خاص کام میں ایک عرصے تک محنت کی ہے، پچھلے 6-7 مہینوں میں آپ نے کسی ایک خاص پروجیکٹ پر، کسی خاص کام میں محنت کی ہے، اس کا ریونیو، اس کا ریوارڈ، اس کے پیسے آپ کو نہیں مل رہے تھے، تو اب وہ جو رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آپ کی سروسز کا ریوارڈ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے تو یہ بڑے فائدے کا وقت ہے، بڑے منافعوں کا وقت ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ کو عدالتی معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ عدالتی معاملات میں اگر آپ پڑتے ہیں تو وہاں پر معاملات لٹک جائیں گے، ڈیلے ہو جائیں گے، آپ کو خواری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے عدالتی معاملات میں نہیں پڑنا۔ ویسے آپ لوگوں کے اندر بڑی ہمت، بہادری ہوگی، جرت والے رہیں گے، تو آپ کے جو دشمن ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے، اور خاص طور پر وہ تمام لیبرا لوگ جو گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں، سرکاری نوکری کر رہے ہیں، ان کا اپنے سینئرز، باسز کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے بڑوں کی طرف سے خوب تعاون ملے گا، اچھی خاصی سپورٹ ملے گی، کیونکہ مارس جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں ہوگا، اور 11ویں گھر میں مارس کی پوزیشن بڑی فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ کو ہر کام میں انشاءاللہ کامیابی ملے گی، رکے ہوئے کام چلیں گے۔ صحت کے حوالے سے اگر کچھ مسائل تھے، کوئی بھی مسئلہ تھا، تو آپ لوگوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک انرجی آ گئی ہے، طاقت آ گئی ہے، تو صحت بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی، کام کاروبار بھی بہتر ہوگا۔ سفر پر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی خاص بات کو لے کر آپ پریشان تھے، تو اب وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کر دے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ آسانیاں بھر دے، خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ بہت خوش رہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششیں پوری کرے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ انفو چنکس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز آسٹرالوجی میں مارس بہت ہی طاقتور سیارہ سمجھا جاتا ہے۔ ویدک آسٹرالوجی ہو، ویسٹرن ہو، آسٹرالوجی کا کوئی بھی سسٹم ہے، اس میں مارس اور سیٹرن یہ دو ایسے سیارے ہیں جو بہت زیادہ اثر رکھنے والے سیارے مانے جاتے ہیں۔
لیکن اس ویڈیو میں ہم مارس کی بات کر رہے ہیں۔ مارس بڑی طاقت والا، انرجی والا، ہمت، جرت، بہادری، پریکٹیکلٹی والا سیارہ ہے۔ مارس جو ہے یہ ہماری خواہشات کا بھی پلانٹ ہے۔ مارس غصہ اور طاقت بھی لاتا ہے، اختیارات بھی لاتا ہے، اقتدار بھی لاتا ہے۔ اور 7 جون کو یہ سیارہ مارس لیو میں ٹرانزٹ ہو جائے گا اور 28 جولائی تک یہ لیو میں ہی ٹریول کرے گا۔ تو اس کے اچھے جو اثرات ہیں، جو اچھے رزلٹس ہیں، وہ آپ کو 28 جولائی تک ملتے رہیں گے۔ تو یہ جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر رہے گی، خاص طور پر آپ کے کریئر کے معاملات کے حوالے سے، جاب، کاروبار کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو وقت ہے آپ لوگوں کے کریئر ہاؤس میں مریخ ٹکا رہے گا۔ اب دیکھیے مریخ کا یہ جو سفر ہے آپ کو پریکٹیکلٹی کی طرف لے کر جائے گا۔ مریخ بذات خود بھی ایک عملی سیارہ ہے، آپ کو پریکٹیکل کروائے گا، آپ کو کام کی طرف لے کر جائے گا، آپ لوگ اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکیں گے۔ دوسری طرف دیکھیے مارس کی نظر ہوگی آپ کے 4تھے اور 5ویں گھر پر بھی، تو مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بڑی کامیابیاں لائے گی۔ اس وقت نہ صرف کام کی جگہ پر آپ کی عزت ہوگی، بلکہ آپ کے کاموں کو ایک نئی پہچان بھی ملے گی۔ آپ کے سینئرز، اعلیٰ عہدیدار، آپ کے باسز، بڑے بڑے لوگ، نامور لوگ آپ کے کاموں کی تعریف کریں گے، آپ کو عزت ملے گی۔ کام کی جگہ پر آپ کی ترقی ہو سکتی ہے، آپ کو کچھ تحفے تحائف بھی مل سکتے ہیں، کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے۔ کچھ بھی نہ ہوا تو آپ کے کاموں کی تعریف ضرور کی جائے گی کہ بھئی بہت اچھا کام کیا ہے فلاں بندے نے، تو آپ کے کاموں کی انشاءاللہ تعریف ہوگی، بہتری کی طرف جائے گا معاملہ۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بہت ذہین رہیں گے، ذہانت والے کام کریں گے، سمجھداری والے کام کریں گے، محنت کے بل بوتے پر آپ لوگ مشکل سے مشکل کام بھی پورا کر لیں گے، مشکل ٹاسک آپ لوگ اچیو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول بہت اچھا ہو رہا ہے، گھر پر کوئی مذہبی پروگرام ہو سکتا ہے، نیک کام ہوتے رہیں گے، خرچ کریں گے، خیراتی کاموں میں پیسہ خرچ کریں گے، ضرورت مند لوگوں کے کام آئیں گے، دوسروں کی ضرورتیں پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی رشتہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر پہلے کچھ اختلافات تھے تو اب وہ اختلافات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ لو لائف بہت اچھی رہے گی۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا رشتہ ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا خوبصورت رہے گا۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پر جا سکتے ہیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، اپنے بیلوڈ کو تحفے تحائف دیں گے، بدلے میں آپ کو بھی تحفے تحائف مل سکتے ہیں۔ پیسوں کی اگر ہم بات کریں تو پیسوں کے حوالے سے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مارس آپ کے 10ویں گھر میں ہے۔ 10واں گھر کریئر کا گھر ہے۔ مارس بڑی طاقت والا سیارہ ہے۔ طاقت والا سیارہ جب آپ کے کریئر ہاؤس میں آئے گا تو پیسے، کام، کاروبار کے حوالے سے جتنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صحت کا آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہے، چھوٹی موٹی پریشانیاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں، باقی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کر دے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مشکلیں ختم کر کے ان کی جگہ آسانیاں بھر دے، خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں دیکھیں۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کی کوششیں پوری کرے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ انفو چنکس پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔